अस्सलामुअलैकुम सब भाइयों को चांद पिज़्ज़ा क्लब में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। जो मेरे भाई चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रात का टाइम हो गया है, जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि यार वायरस आ गया है और वायरस की शिद्दत भी काफ़ी तेज़ है। काफ़ी जोड़ों वाले भी परिंदे 2-4 जोड़े डिस्टर्ब हुए हैं और पट्टियाँ पट्ठे भी हुए हैं। और उनके इलाज के लिए और रेगुलर मेडिसिन जो आपके कबूतरों को हरी बिट्ठी आती है, खाना नहीं खाते, सिप वगैरह लगा देते हैं, उनका फार्मूला बनाने लगे। बड़ा ही बेहतरीन है। ठीक है, ये 4 ब्रूफेन है। ठीक है, ये 6 एथ्रोसिन थी। ये हिमोक्सल कैप्सूल बड़े वाले हैं, 6 ये हैं। ठीक है, और ये ओटीसी के कैप्सूल एक पत्ता ये हैं, 2 4 6 8 10 12 13 ये है। ठीक है, एक पैनाडोल का पत्ता है और एक ये विब्रामाइसिन है। इसके हमने लिए हैं 5 कैप्सूल। और उसके बाद ये एक पत्ता पूरा फ्लैजल का है। 4 नोविडेट हैं 250 ग्राम वाली, ये देखें 250 ग्राम वाली फ्लैजल का पत्ता, 4 नोविडेट, 6 विब्रामाइसिन कैप्सूल, 11 हमारे पास हैं ये ओटीसी कैप्सूल, एक पैनाडोल का पत्ता, 6 बड़े हिमोक्सल कैप्सूल, 4 ब्रूफिन लिए हैं, 6 एथ्रोसिन लिए हैं। ये जो आप टैबलेट देख रहे हैं रेड वाली, ये बी कॉम्प्लेक्स है और सुरबैक्स जी है। ठीक है, 30 रुपये की आप ये रेड वाली ले लें, बी कॉम्प्लेक्स से ताकत की हैं, और 6 सुरबैक्स जी ले लें और ये भी ताकत के लिए होती हैं। जो वाइट आपको नज़र आ रही है टैबलेट, ये है डेक्सामाइसिन। ये आपने सब गोलियों का पाउडर बनाना है। जैसे ये भी हमने इसको थोड़ा सा पीसीज में किया है और ये किसी चीज़ के मदद से हम इसको बिल्कुल ही पाउडर शेप में करेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है आटा। इतना आटा डालना है कि इतना आटा डालना है कि ये देखिए हमने इस तरह इसको पीस लेना है। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है इसके पाउडर करने के लिए तो पाउडर कर लेना है। ठीक है, पाउडर करना है बिल्कुल आटे की तरह। जितना इसको हम बारीक पीसेंगे उतनी ही हमारी गोलियां अच्छी बनेंगी। ठीक है, ये देखें, और ये गोलियां बना लेनी है और इतना आटा डालना है कि जितनी आप की गोलियां जुदा ना हो, मतलब अलग ना हो, मिक्स कर लें, वजूद में आ जाए। और ये माशाल्लाह सारे जोड़ों का सेटअप है। रात का टाइम हो गया है और ये गोलियां आपकी बनाने का मकसद ये है कि भाई आपको कोई भी मसला, कबूतर सूझ के बैठ गया है, दाना नहीं खा रहा, हड्डी निकली आ रही, सिप लग गई है, पोट बंद हो गई है, हज़म नहीं कर रहा, सर्दी लग गई है, तो आप भाईजान ये 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम डेली बेसिस पे इनको दें। वायरस आया आपके सामने, झोला वगैरह हो रहा है और उसमें हम जब सादा पानी नहीं पिलाते, ऑक्सीजन 50 और साइमोस्ट्रेस का हम दिन रात इस्तेमाल करवाते हैं दाने के साथ। पानी में पानी जब भी रखना है सिर्फ यही साशे रखना है। इनको मिक्स पिलाना है, सादा नहीं पिलाना। 10 से 15 दिन ये पिलाएं। और जो आपको लग रहा है कि भाई कबूतर हमारा थोड़ा सा मतलब हल्का हुआ है, मसला आ रहा है, तो उसको आप ये 2 गोलियां लाजमी दें। जो सही हैं उनको एक एक दे दें और जो बीमार हैं उनको लहदा कर दें। तो ये आप गोलियां बनाएंगे तो ये गोलियां लातादाद में बन जाती हैं और ये आपकी सालम साल आपका साथ देती हैं। हल्का फुल्का कबूतर, कोई बच्चा, कोई बड़ा मसला आया, 2 गोलियां दे दो, 1 गोली दे दो, कबूतर पे डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है। तो अल्लाह की मेहरबानी से, फ़ज़ल और करम से आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, सही हो जाएंगे। और बड़ा ही अच्छा इफेक्टिव फार्मूला है और ये मेरा फार्मूला आजमाया हुआ है। बहुत से भाइयों ने इससे फ़ायदा भी हासिल किया है। जिन भाइयों ने इस्तेमाल किया उन्होंने बताया कि यार बाबा जी लेवल है, एंड है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसके अलावा कोई भी मेडिसन कबूतर को मत दें। ये वो फार्मूला है जिससे आपके कबूतर ओवरडोज नहीं होते, मरते नहीं हैं। ठीक है, ये सारी ना डाली, पहले इसका पाउडर बनाएंगे फिर 1 बाय 1 डालेंगे। ठीक है, और ये आपके कबूतर ओवरडोज होकर मरते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे हैं कि भाई आप वो देते हो, कबूतर नहीं उसको हज़म करता, सूट करता, कबूतर आपका मर जाता है। तो ये वाले नुस्खे से आपके कबूतर मरेंगे नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।
कबूतर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा। एक बात है, ये नहीं कि आपने 2 गोलियां दी और वो अगले दिन भाई आपका बहुत बीमार कबूतर एक्टिव हो गया घोड़े की तरह, नहीं। कोई 2-4 दिन लेगा, जिसको जितना मसला होगा वो उतना टाइम लेगा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी फजल करम से इंशाल्लाह शफा मिलेगी, कबूतर आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो एक नए अंदाज के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और फिर कोई ना कोई आप सब भाइयों से नुस्खा शेयर करेंगे। जब ये गोलियां बन जाएंगी तो वो आपको बना के भी दिखाएंगे। ये देखें ज़रा, इस तरह हम इसको पाउडर शेप में बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ये गोलियों का पाउडर हो जाए। अभी इसके छोटे छोटे दाने हैं, लेकिन हमने इसको पीसना ऐसे है कि ये पाउडर शेप में आ जाए। ये देखें, ये चीज़ जब ये पाउडर शेप में आ जाएगा, इसके अंदर हम आटा डालेंगे तकरीबन आधी कौली, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हमने इसको आधी कौली डालनी आटे की, ताकि गोलियां ज़्यादा भी बनती हैं और काम भी ज़बरदस्त करती हैं। ये नहीं कि भाई कई लोग कहते हैं भाई आटा इतना ज़्यादा क्यों डाला, इसका असर क्या होगा। भैया आटे की मकदार इतनी है, अगर आप इस सारे पाउडर को 0 साइज़ के जो कैप्सूल आते हैं उसके अंदर भर के कबूतर को दें, वो भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है कि कबूतर को नहीं समझ आई तो कबूतर आपका एक्सपायर हो सकता है, और हल्की सी नमी पड़ी कैप्सूल वगैरह ख़राब हो जाते हैं। आटे से बनाकर आप अपने किसी भी चीज़ में, बोतल वगैरह में इसको सेव करें, और आपकी गोलियां सालों साल चलेंगी। अल्लाह के फजल करम से असर मिलेगा इंशाल्लाह। ये गोलियां बनती हैं तो आप लोगों से वो वीडियो में दोबारा कंटिन्यू करके दिखाएंगे कि भाई ये साइज़ की गोली बनी है, ऐसे बनी है। तो 2 गोलियां जो बहुत ज़्यादा कबूतर बीमार है इसको सुबह दें, और 2 गोलियां शाम दे दें, या 1 गोली फिर दोबारा शाम को दे दें। कंडीशन आपके सामने होगी, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। फिर मिलते हैं गोलियां बनाने के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। नहीं जनाब, ये सारी गोलियों का मिक्सर हो गया और आटा डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, आटा डालने के बाद मिक्स करने का तरीका ये है कि उन्हें इस तरह आप मिक्स करेंगे, मिक्स करके पानी डाल के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेना, इसका आटा बना लेना। ठीक है, ये आटा बन गया आपका। तो इसको अब आपने क्या करना है, ये साइज़ की ऐसे गोलियां बना लेनी है। ठीक है, तो ये गोलियां बना लें आप, और आपका जो कबूतर बीमार हो, जिसको सिप लगी हो, जैसे आपको पहले बताया था, तो उसको आप दें, अल्लाह की मेहरबानी से सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह की दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।